सागर जी बहुत ही अच्छी कविता सुना रहे थे और हमारी जो सूची हमें दी गई थी उसमें केवल एक नाम आदरणीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक जी का है और मैं चाहता हूं कि बहुत ही उन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से सफर करके आते हैं। बाहर जब आप जाते हैं प्रदेश के बाहर कवि सम्मेलनों में तो नाम आपका देखकर लोग आते हैं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं उस मंच पर हूं जिस पर आदरणीय द्विवेदी जी बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये हमारे इस जो हमारी परंपरा समृद्ध परंपरा है, निश्चित तौर पर मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। हमारे बीच के ये गुरु लोग जिनसे हमने आपसे बताया कि बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैं इन 4 मिसरों के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूं कि रंगीन बहारों के जमाने न रहेंगे, रंगीन बहारों के जमाने न रहेंगे, आ जाओ कि ये ख्वाब सुहाने न रहेंगे और तहजीब व तमद्दुन संस्कृति और सभ्यता। रंगीन बहारों के जमाने न रहेंगे, आ जाओ कि ये ख्वाब सुहाने न रहेंगे और तहजीब व तमद्दुन का पता तक न मिलेगा बस्ती में अगर लोग पुराने न रहेंगे। हमारे मैं बहुत ही सम्मान के साथ बहुत आदर पूर्वक आदरणीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपनी कविता की ऊंचाइयों के तक हम तक ले जाए, हमें उसके करीब करे। आदरणीय द्विवेदी। उस्मान भाई ने इतने विशेषण लगा दिए कि हमारी संज्ञा ही चली गई। जब विशेषण बहुत लग जाते हैं तो संज्ञा ही चली जाती है। बहरहाल इनका प्रेम है, इनका स्नेह है और कई मंचों पर हमारी मुलाकात भी है। हमारे एसडीएम साहब हैं कि चले गए, सब चले जाएंगे। कौन रहने आया है? जब मैं आया था तो वहाँ जाना तो सबको ही है। जब अटल जी चले गए तो हमारे आपने क्या रखा है। आइए कुछ पुष्प अर्पित करते हैं श्रद्धेय अटल जी को। और अभी हमारे सम्मानीय विधायक जी ने एक बात कही कि भारतीय वर्ष के प्रथम दिवस पर डुमरियागंज में कवि सम्मेलन होता है। इको हटा दो भैया, इको हटाओ। और मैं साक्षी हूँ, उस हर कवि सम्मेलन में मैं उपस्थित रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, ये उनका स्नेह है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस वर्ष आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कवि सम्मेलन होगा, क्योंकि अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं। होगा ना? देखिए हमारे विधायक जी ने हाथ, अब तालियां बजनी चाहिए, इस पर भी नहीं बजेंगी, कब बजेंगी? निकट भविष्य में आप चैत्र में सुनने जा रहे हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। और आज का ये मंच मैं समझता हूँ किसी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन से कम नहीं है, जिसका संचालन उस्मान उत्तरवली साहब कर रहे हों। वो अपने आप अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ये इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, न मैं बताऊँगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इनके संचालन से आपने देख लिया होगा कि इनमें कितनी खूबत है, क्या शायरी है इनकी। ये वास्तव में बहुत ऊंचे आदमी हैं। इन्होंने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बात शुरू करता हूँ यहाँ से। मेरी इच्छा क्या है, एक अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ इस मंच से। नहीं चाहत है मेरी लोग मुझको मोहतरम बोलें, नहीं चाहत है मेरी लोग मुझको मोहतरम बोलें, नहीं कहता कि मेरी बात को दैरो हरम बोलें। चाहता क्या हूं कि नहीं चाहत है मेरी लोग मुझको मोहतरम बोलें, नहीं कहता कि मेरी, छोड़ दीजिए गौतम जी, नहीं कहता कि मेरी बात को दैरो हरम बोलें। चाहता क्या हूं कि जनाजा जब उठे मेरा, जनाजा जब उठे मेरा, जनाजे में जो हो शामिल, रहे खामोश या फिर सिर्फ वंदे मातरम बोले। जनाजे में जो हो शामिल वो सिर्फ वंदे मातरम बोले। और विश्वास की बात आई, जिस विश्वास से ओम प्रकाश जी ने, ये हमारे राम प्रकाश गौतम जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उस विश्वास के नाम 4 पंक्तियां भेंट करता हूं, सुनिएगा।
कि मूल्य पानी का अधर की प्यास बनकर देखिए, मूल्य पानी का अधर की प्यास बनकर देखिए, आज भी विश्वास है, विश्वास बनकर देखिए, आज भी विश्वास है, विश्वास बनकर देखिए, और है कठौती में यकीनन आज भी भागीरथी। शेर खास तौर से सुनिएगा, है कठौती में यकीनन आज भी भागीरथी। हो सके तो आप भी रैदास बनकर देखिए, हो सके तो आप भी रैदास बनकर देखिए। अभी हाल में एक बात आई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपशब्द कहे। मैं तो कहूँगा नहीं, उसको दोहराऊंगा भी नहीं, आप सबने सुना होगा, देखा होगा। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि दर्पण में नूरानी चेहरा अच्छा लगता है, दर्पण में नूरानी चेहरा अच्छा लगता है, दरिया में भी पानी गहरा अच्छा लगता है, दरिया में भी पानी गहरा अच्छा लगता है। और स्वतंत्रता भावाभिव्यक्त की बेशक हो, लेकिन स्वतंत्रता भावाभिव्यक्त की बेशक हो, लेकिन वाणी पर संयम का पहरा अच्छा लगता है। स्वतंत्रता भावाभिव्यक्त की बेशक हो, लेकिन वाणी पर संयम का पहरा अच्छा लगता है। और अभी हमारे सागर जी ने अपना परिचय दिया, मैं तो सिर्फ इंसान हूं, मैं भारत का परिचय दे रहा हूं। हिंदुस्तान क्या है? हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं। हिंदुस्तान बोल रहा हूं तो जबरदस्त तालियां मिलनी चाहिए कि हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं, और जरूरी हो तो दरिया के भी रुख को मोड़ देते हैं, जरूरी हो तो दरिया के भी रुख को मोड़ देते हैं। और भरत हैं, राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो। भरत हैं, राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान न लो। पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। और करे सम्मान नारी का, बिठाते हैं उसे सर पर जटायु। सुनिए, ये बात बहुत पुरानी है लेकिन बिल्कुल साफ साफ है कि करे सम्मान नारी का, बिठाते हैं उसे सर पर, और बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं। जयंत, श्री रामचरितमानस से ही बात कही गई है कि बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं। आज भी हमने वो किया है कि विभीषण की तरह आए तो लगा लेते हैं सीने से। उस्मान भाई सुनिएगा, विभीषण की तरह आए तो लगा लेते हैं सीने से। कैसे? मुजीबुर रहमान को लगा लिया था कि विभीषण की तरह आए तो लगा लेते हैं सीने से, और दशानन की तरह आए तो गर्दन तोड़ देते हैं। दशानन की तरह आए तो गर्दन तोड़ देते हैं। और आज अगर विधायक जी के बगल में बैठने का अवसर मिल रहा है तो ऐसे नहीं मिल रहा है, इसके लिए कुछ काम किया गया है। और काम यह किया गया है कि सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। और एक दर्शन का आखिरी शेर सुनिएगा कि दिया है एक माटी का, क्या है शरीर? दिया है एक माटी का, इसे दीपक बना के रख। दिया है एक माटी का, इसे दीपक बना के रख, ये जलता है अंधेरे खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। दिया है एक माटी का, इसे दीपक बना के रख, ये बढ़ता है अंधेरे खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। और एक डुमरियागंज की धरती को सौंप रहा हूं
एक छोटी सी रचना। हमारे आदरणीय विधायक जी कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे, पूरे देश में घूमते हैं। दिल्ली बम्बई की तुलना अगर हम डुमरियागंज से करें तो मैं समझता हूँ कि डुमरियागंज दिल्ली बम्बई से कहीं अच्छा है। मैं साबित करूँगा, अपनी रचना के माध्यम से साबित करूँगा कि डुमरियागंज लाख दर्जे बेहतर है बम्बई और दिल्ली से। कैसे? ये माना के तुम्हारे शहर की कोठी महकती है, ये माना के तुम्हारे शहर की कोठी महकती है, हमारे गांव में आओ यहाँ मिट्टी महकती है। ये माना के तुम्हारे शहर की कोठी महकती है, हमारे गांव में आओ यहाँ मिट्टी महकती है। अंतर देखिए कैसे। तुम्हारी बार बालाओं से बू आती है बोतल की, तुम्हारी बार बालाओं से बू आती है बोतल की, मेरे खेतों के कीचड़ में सनी भौजी महकती है। मेरे फिर से इस लाइन को फिर से पढ़िए। बंधुओं, ऐसे ही आप दोबारा पर सुनते रहेंगे तो शाम हो जाएगी। क्या काफिया है, फिर से कि तुम्हारी बार बालाओं से बू आती है बोतल की, तुम्हारी बार बालाओं से बू आती है बोतल की, मेरे खेतों के कीचड़ में सनी भौजी महकती है। और शेर सुनिएगा। वो ब्यूटी पार्लर जाकर महकलाती है पैसों से, 10,000 20,000 रुपया ब्यूटी पार्लर वाले देते हैं। वो ब्यूटी पार्लर जाकर महकलाती है पैसों से, हमारे गांव में उबटन से हर बेटी महकती है, हमारे गांव में उबटन से हर बेटी महकती है, हमारे गांव में आओ यहाँ मिट्टी महकती है, हमारे गांव में आओ यहाँ मिट्टी महकती है। और विशेष रूप से इसे सुनिएगा। उन्हें एसी में शायद ही हमारी नींद मिल पाए, उन्हें एसी में शायद ही हमारी नींद मिल पाए, मैं सोता हूं तो टूटी खाट की रस्सी महकती है। उन्हें एसी में शायद ही हमारी नींद मिल पाए, मैं सोता हूँ तो टूटी खाट की रस्सी महकती है, हमारे गांव में आओ यहाँ मिट्टी महकती है, हमारे गांव में आओ यहाँ मिट्टी महकती है। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ कि जलाकर खुद को दीपक रोशनी देता जमाने को, कि जलाकर खुद को दीपक रोशनी देता जमाने को, और बुझा देता है जब कोई तो फिर बाती महकती है। जलाकर खुद को दीपक रोशनी देता जमाने को, बुझा देता है जब कोई तो फिर बाती महकती है, हमारे गांव में आओ यहाँ मिट्टी महकती है। और बंधुओं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। काव्य पाठ को ये कविता वो अब्र वाली जो डुमरियागंज जा रही है, बोलिए ये पश्चिमी वाला है। कौन सी? अरे जो अब्र वो, हाँ सुनिए। अब्र का देखिए, हमारे अनुरुद्ध जी हैं और ये चार मिसरे। हाँ चलिए चलिए सुना देते हैं आपका। अरे उस्मान भाई ने सारी गज़लें हमारी याद कर ली है, ये पढ़ के उसको कमा रहे हैं यहाँ से दुबई तक कमाते हैं, और मैं तो रह गया सिद्धार्थनगर में। बहरहाल चार मिसरे में वो हाजिर करता हूँ जिसकी बात अभी किया है अभी हमारे मौर्य जी ने। और आपको ये फख्र होना चाहिए कि आपके जनपद का एक छोटा सा रचनाकार इसकी ये चार पंक्तियाँ, ये कलीम कैसर, डॉक्टर कलीम कैसर बता रहे थे
कि वो 4 पंक्तियां BBC की पत्रिका में मुखपृष्ठ पे छपी हैं, और ये हमारे जनपद के लिए, हमारे लिए गौरव की बात है। वो 4 पंक्तियां मैं आपको भेंट करता हूँ कि वो और लोग होंगे यारो, हिंदुस्तान बोल रहा है, सुनिएगा, कि वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं। वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं। हम खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं। हम खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं। शेर सुनिएगा, ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, कोई हो। ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है। अब्र कहते हैं बादल को। ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। और एक रचना के लिए भाई, हमारे उस्मान भाई का आदेश है, और इनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश से कम नहीं है। थोड़ा सा समझने में हो सकता है मेहनत पड़े, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि तल्ख हवाओं की नज़रों में गुलशन का अरमान कहाँ है। जो वातावरण है देश का, लोग बना रहे हैं। तल्ख हवाओं की नज़रों में गुलशन का अरमान कहाँ है। हंसना फूलों की आदत है, मौसम का एहसान कहाँ है। हंसना फूलों की आदत है कि तल्ख हवाओं की नजरों में गुलशन का अरमान कहाँ है। हंसना फूलों की आदत है, मौसम का एहसान कहाँ है। और एक एक घर इस बस्ती का निगल रही हैं ऊंची लहरें। एक एक घर इस बस्ती का निगल रही हैं ऊंची लहरें। पूछ रहे हो फिर भी हमसे दरिया में तूफान कहाँ है। एक एक घर इस बस्ती का निगल रही हैं ऊंची लहरें। पूछ रहे हो फिर भी हमसे दरिया में तूफान कहाँ है। और बांट कर रख दिया पूरे हिंदुस्तान को, टुकड़े 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 टुकड़े, जितने तनमन उतने टुकड़े। टुकड़े 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 टुकड़े, जितने तनमन उतने टुकड़े। टुकड़ों से ही पूछ रहा हूँ मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। टुकड़ों से ही पूछ रहा हूँ मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। और ध्यान किसे है इस दुनिया में, इसको समझने में ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, क्योंकि रघुवंशम से कथा ली गई है और उसको आप विद्वज्जन, आप सभी लोग समझ रहे हैं कि ध्यान किसे है इस दुनिया में संबंधों की मर्यादा का। ध्यान किसे है इस दुनिया में संबंधों की मर्यादा का। नहीं अगर है कौश पुरोहित तो रघ जैसा यजमान कहाँ है। नहीं अगर है कौश पुरोहित तो रघ जैसा यजमान कहाँ है। और एक राज शेर भूल रहे हैं दोस्तों, हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और एक ऐसे शख्स, नई शख्सियत को आवाज़ देते हैं जो आपके हिंदुस्तान का नाम विदेशों में रोशन कर रहा है। अभी बम्बई में एक मैराथन मुशायरा हुआ था, दिल्ली में सारी, और उसमें 2 टीमों में मेरा नाम इन्होंने भेजा था उस्मान भाई ने, इसीलिए मैं गया ही नहीं। 2 टीमें थी, पता नहीं वो कहीं इनके यहाँ पढ़ो, कहीं इनके यहाँ पढ़ो। मैराथन पूरे विश्व का था, उसमें हजारों संख्या में लोग गए थे। तो वहाँ भी इन्होंने परचम लहराया आपके उत्तर प्रदेश का, आपके देश का। मैं बड़े ही अदब के साथ उस्मान उतरौली साहब जो अभी तक संचालन कर रहे थे, सबको बारी बारी पढ़ा रहे थे। अब उनके पढ़ने के दिन आ गए हैं। अब वो कैसा पढ़ेंगे और आप कैसा पढ़ाएंगे, ये आप तय करेंगे, वो तय करेंगे। लेकिन हम तो बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी मोहब्बत तुमसे रखते हैं। मैं बड़े ही एहतराम और मोहब्बत के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ उस्मान उतरौली साहब का। वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं उस्मान भाई के लिए।